नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं आपको कंट्रोलर सब ज़ीरो का 7569T के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पैरामीटर्स, इसकी वायरिंग और इसमें जो एरर आते हैं उनके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो ये जो सब ज़ीरो का कंट्रोलर है ये है 7569T है। टी का मतलब हो गया टच। और इसमें अभी फ़िलहाल ये जो कंट्रोलर है हमारा वो मशीन में लगा हुआ नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इसमें सप्लाई दे दिया है फेस न्यूट्रल, जो हमारा है 3 और 5 नंबर है। ये ऊपर का जो हमारा थोड़ा सा मिट गया है तो हमने इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें हमने वायरिंग कर दी है और इसको डायरेक्ट हम 230 वोल्ट देंगे, सिंगल फेज देंगे और प्लग के साथ हमने इसको हम बोर्ड में लगा देंगे। तो देख सकते हैं ये चालू हो गया है। अब इसमें जो है हमारा पीपी का अलार्म आ रहा है। तो पीपी का अलार्म इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कोई सेंसर लगा हुआ नहीं है। तो हम जो क्या करेंगे, इसमें 1 और 2 पे इसका सेंसर हम लगा देंगे। सेंसर लगाने के बाद हम इसके पैरामीटर्स देखेंगे, बाकी के एरर मैं आपको बताऊंगा, इसकी वायरिंग बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो सेंसर है वो हम लगाते हैं। तो हमारे पास ये सेंसर है, हम इस सेंसर को 1 और 2 नंबर पे लगाएंगे। तो उसके लिए फिर इसको बंद कर लीजिए कंट्रोलर को, उसके बाद फिर लगाने के बाद फिर चालू कीजिए। तो हम जो है इस पर सेंसर लगा रहे हैं, इसके 1 और 2 नंबर पे जो सेंसर का वायर लगता है, लिखा हुआ है प्रॉब। तो हमने इसको बंद कर लिया था। अब जो है हम चलाकर देखेंगे इसको। हमने सेंसर लगा दिया है पीछे, कि इसमें आप देखेंगे हमारा जो अलार्म है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा जो अलार्म आ नहीं रहा। अब देख सकते हैं कि ये चालू हो चुका है और कंप्रेसर का जो है इसमें सिंबल आ रहा है और टेम्परेचर भी आ रहा है आपका। अब जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसके पैरामीटर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामीटर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम का बटन है वो हम प्रेस करेंगे 2-3 सेकंड के लिए। तो हमारा जो पैरामीटर्स खुल चुका है, ये जो हमारा P1 सबसे पहले। P1 का मतलब जो है सेट का बटन दबाएंगे। सेट का बटन दबाने के बाद हमारा आ गया 0। 0 का मतलब ये है कि अब ये कूलिंग मोड में है। अगर हम 1 करेंगे तो हमारा हीटिंग मोड पे आ जाएगा, लेकिन हमें कूलिंग मोड चाहिए तो हम 0 में सेट कर देंगे। सेट वाला बटन दबाएंगे दोबारा से, फिर उसके बाद हम अप डाउन बटन से ऊपर जाएंगे। उसके बाद आएगा P2। P2 में हम सेट का बटन दबाएंगे और इसमें अभी हमारा है 99 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो पैरामीटर में हमने सेट कर रखा है 99 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे ऊपर जाता है टेम्परेचर तो हमारा जो ये भी सेट हो गया 99 डिग्री सेल्सियस में जो हमने सेट किया हुआ है। अगर इसको आप कम भी कर सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस में भी सेट कर सकते हैं। अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस में सेट करते हैं, अगर इससे ऊपर हमारा टेम्परेचर चला जाता है तो हमारा इसमें एरर आ जाएगा HT का मतलब हाई टेम्परेचर का, जो कि मशीन को फिर चलाएगा नहीं। तो हमारा P2 का मतलब ये हो गया। तो हमने 99 डिग्री में कर रखा है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद है P3। अब P3 को हम सेट करेंगे -40 पे किया हुआ है। तो -40, अगर हम -40 से भी अगर नीचे हमारा टेम्परेचर जाता है तो इसमें हमारा जो है LT का मैसेज डिस्प्ले में आएगा और वो एरर शो करेगा, इसलिए हमने -40 किया हुआ है। वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो कि हमारा इससे कम नहीं होना चाहिए। तो P4 पैरामीटर का मतलब ये है कि हमारा अगर ये 4 डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है, अगर हमारा टेम्परेचर हमने सेट पॉइंट जो है 10 डिग्री पे कर रखा है, तो हमारा 10 डिग्री पे जो है कंप्रेसर का रिले जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद जब चालू होगा वो 10+14 पे चालू होगा। मतलब ये हमने डिफरेंशियल है, हमारा डिफरेंस बिटवीन है, जैसे कह सकते हैं हम तरीके से कि इसके बीच का है। तो हम 10+14 डिग्री पे जाकर फिर वो कंप्रेसर जो हमारा दोबारा से ऑन होगा। तो P4 का मतलब ये। P5 पैरामीटर का मतलब जो हमारा ये है कि हमने 2 डिग्री सेल्सियस में सेट किया हुआ है। अगर हमारा टेम्परेचर में डिस्प्ले में 28 डिग्री सेल्सियस है और एक्चुअल टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जब P5 पैरामीटर को हमने 2 डिग्री पे कर रखा है सेट, तो हमारा जब हम प्रोग्रामिंग मोड में, ये प्रोग्रामिंग मोड चल रहा है, इस मोड से जब बाहर आएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर जो शो करेगा वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। इसलिए हमने 2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे सेट किया हुआ है। अब
इसके बाद जो है हमारा P6 पैरामीटर है। P6 का मतलब ये है कि हमारा कंप्रेसर रिले जो हमारा कितने मिनट बाद जो है हमारा कमांड देगा कंप्रेसर को, उसके स्टार्टिंग का टाइम कितने टाइम बाद स्टार्ट होगा वो हमारा है। तो फिलहाल हमने इसको 0 पे किया हुआ है, तो हम इसको 0 पे नहीं करेंगे, इसको 3 मिनट में कर देंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में कर देंगे। तो 0 पे हमारा जो है रिले फट से कमांड दे देगा कंप्रेसर को, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको 1, 2, 3 पे कर देंगे और हमारा जो है 3 मिनट बाद ही जो है हमारा रिले कमांड देगा और कंप्रेसर स्टार्ट होगा। रिले होल्ड होगा और कंप्रेसर स्टार्ट होगा। इसके बाद जो है हमारा E1 पैरामीटर है। E1 पैरामीटर में अभी हमने सेट कर रखा है 2। इसमें 3 चीज़ है, जैसे कि 0 है। 0 अगर हम 0 करते हैं तो इसमें क्या है, हमारा कंप्रेसर रिले जो है वो बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर 1 करते हैं जो है ऑन रहेगा, और 2 करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर रिले जो है वो एक ड्यूटी साइकिल पे चलेगा। तो हम इसमें 2 पे ही चलाएंगे हमेशा। इसके बाद जो है हमारा P0 है। P0 का मतलब ये है कि हमारा जो पावर बटन है वो हमारा ऑन ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते पावर बटन से। फिलहाल 0 पे है। 0 में ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो पावर बटन है वो डिसेबल्ड है, मतलब हम पावर बटन को अगर दबाएंगे भी तो भी काम नहीं करेगा। अगर हम 1 पे करते हैं तो हमारा ये पावर बटन ऑन ऑफ होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार कैसे होगा। अगर हम सेट करते हैं इसको पावर बटन को, तो हमारा जो है अब हम बैक करते हैं, अगर हम पावर बटन दबाते हैं तो देखिए बंद हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। ये देखिए बंद हो गया। दोबारा से हम इसको जब पावर बटन को दबाएंगे तो हमारा ये ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो हमने 1 कर दिया तो पावर बटन वाला हमारा यूज़ करना काम कर गया। हम दोबारा प्रोग्राम वाले बटन को हम कुछ सेकंड के लिए दबाएंगे। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे इसके पैरामीटर P0 के बाद जाएंगे और देखेंगे क्या है। अब हमारा है LP। अब हम जो देखेंगे LP पैरामीटर में हम सेट का बटन दबाएंगे और उसमें देखेंगे 0। LP का मतलब ये होता है कि हमारा कीपैड जो है वो लॉक है कि नहीं। अगर हम 0 पे करते हैं तो हमारा कीपैड जो है अनलॉक्ड है, मतलब कीपैड हमारा लॉक नहीं है। और अगर हम अप डाउन के बटन से करते हैं, प्रेस करते हैं, 1 पे लाते हैं तो 1 का मतलब हमारा जो कीपैड जो है वो लॉक्ड है। ठीक है, हम उसको फिर लॉक कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको अनलॉक ही रखेंगे, तो हम 0 पे रखेंगे इसको और सेट का बटन दबा देंगे। इसके बाद जो है हमारा पैरामीटर है वो देख। अब हमारा जो है F5 पैरामीटर है। इसमें ये होता है कि हमारा जो रिस्टोर करने के लिए, मतलब हमारा कंट्रोलर का जो भी फंक्शन है वो सब कुछ रिस्टोर करने के लिए हम इसको F5 को यूज़ करते हैं। अगर हम 0 पे है तो मतलब हमारा जो है फ़िलहाल ये फंक्शन जो है डिसेबल्ड है। अगर हम उसको 1 पे करते हैं तो हमारा जो भी फैक्ट्री सेटिंग हो जाएगी, रीसेट हो जाएगा दोबारा हमारे कंट्रोलर दोबारा जो हमारा ये कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। तो फिलहाल इसको हम 0 पे ही रखेंगे और सेट का बटन दबाएंगे दोबारा से। और इसके बाद वाले पैरामीटर को हम देखेंगे EP। अब जो हम देखेंगे EP पैरामीटर का मतलब ये है कि हमारा जो नॉर्मल मोड में आने के लिए अगर हम इस पर सेट का बटन दबाते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। देख लेंगे एक बार, ये हमारा नॉर्मल मोड में आ गया है। ठीक है, तो हमारा ये पैरामीटर्स हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हमारा सेंसर का वायर आता है 1 नंबर 2 नंबर पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमने लगा रखा है यहाँ पे। उसके बाद हमारा फेस न्यूट्रल आता है जो हम मशीन से लेते हैं। उसके बाद हमारा ये कंप्रेसर का वायर आता है। उसके बाद जो हमारा ये वायर जो है रिवर्स जाता है मशीन की तरफ। तो ये हमारे वायरिंग हो गई है सारी की सारी। तो इसको जब भी करें सही से करें, सेफ्टी से करें काम। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और ज़रूर सेफ्टी मेजरमेंट ले लें जब भी काम करें। तो धन्यवाद सभी को।